तो चलिए एक ऐसी दहशत भरी कहानी की दुनिया में चलते हैं जो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये कहानी बताती है कि कैसे बदले की आग कभी-कभी उस जुर्म से भी बड़ी तबाही मचा सकती है जिसने उसे जलाया था। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां खौफ का साया है। पता है क्यों? क्योंकि पिछले 2 महीनों में एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 5 मौतें हो चुकी हैं और हर मौत के साथ वहां का डर और बढ़ता जा रहा है। और इस सारे आतंक की जड़ वो गांव का पुराना कुआं है। एक ऐसी जगह जो सूरज ढलते ही मौत का कुआं बन जाती है। सोच के देखिए, जो भी रात में उस कुएं के पास से निकलने की गलती करता है, उस पर इतनी बेरहमी से हमला होता है कि बस। गांव वाले बिल्कुल लाचार हैं, समझ नहीं पा रहे कि आखिर हो क्या रहा है और बचें तो कैसे बचें। अब देखिए, गांव वालों ने अपनी तरफ से हर कोशिश की। हत्याएं रोकने के लिए उन्होंने उस आत्मा को शांत करने के लिए एक छोटा सा मंदिर तक बना दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मौतों का सिलसिला चलता रहा। उनके सारे पूजा पाठ, सारे टोटके सब फेल हो गए। और यही इशारा था कि जिससे उनका पाला पड़ा है वो कोई मामूली भूत नहीं है। और फिर धीरे धीरे पर्दे उठते हैं। पता चलता है कि ये आत्मा कोई अपने आप पैदा हुई बुराई नहीं है। नहीं, ये तो एक हथियार है जिसे किसी ने जानबूझकर इस गांव पर छोड़ दिया है। तो सवाल उठता है, आखिर इसके पीछे है कौन? और जवाब हमें ले जाता है इस पूरी कहानी के एक अहम किरदार के पास। एक औरत जिसका नाम है माया, जो अक्सर अंधेरी रातों में ही दिखती है। तो माया ने किया क्या? उसने एक बहुत ही शक्तिशाली, एक काला अनुष्ठान किया। सोचिए, आधी रात के अकेलेपन में 2:30 बजे उसने एक यज्ञ कुंड जलाया, फिर एक इंसानी खोपड़ी से जानवर का खून डाला और अंधेरे में गुप्त मंत्रों का जाप करके एक मुर्गे की बलि दी ताकि वो उस कुएं से एक खास आत्मा को बुला सके। और उस आत्मा को आजाद करके उसने सिर्फ एक बात कही, जाओ और उन्हें खत्म कर दो, मुझे अपना बदला चाहिए। साफ है, ये कोई ऐवे हो रही घटना नहीं थी। ये एक मिशन था, बदले का मिशन, जिसे प्लान किया था माया ने। शुरुआत में तो आत्मा ने बिल्कुल वही किया जो उससे कहा गया था। अपने टारगेट को ढूंढा और खत्म कर दिया। लेकिन बहुत जल्द बदले की ये पूरी साजिश एक ऐसे भयानक मोड़ पर आ गई जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सबसे पहले निशाने पर आए 2 भाई, मंगल और राजेश। आत्मा ने पहले मंगल को दरवाजे पे दस्तक देकर बाहर बुलाया। उसने जैसे ही आत्मा का वो सड़ा हुआ चेहरा देखा, उसकी गर्दन मरोड़ दी गई और चेहरा नोच लिया गया। ठीक 13 दिन बाद राजेश के साथ भी यही हुआ। एक दस्तक, और इससे पहले कि वो चीख पाता, एक ही झटके में उसकी गर्दन भी तोड़ दी गई। तो निशाने तो खत्म हो गए, इसका मतलब बदला पूरा हो गया, राइट? यहाँ सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन नहीं, असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। एक ऐसा मोड़ जहां सब कुछ बेकाबू हो गया। मौत का सिलसिला रुका नहीं। अब आत्मा ने उन भाइयों की मां को मार डाला। उनका चेहरा भी वैसे ही नोच लिया गया था। फिर कुएं के पास से गुजर रहा एक आम सा साइकिल सवार, उसे भी मार दिया गया। और अब हालत ये थे कि कोई भी गांव वाला अगर कुएं के आसपास भटकता तो वो आत्मा उसे मार देती थी। पूरा गांव एक शिकारगाह बन चुका था। और माया, जिसने ये सब शुरू किया था, वो बस खौफ से देख रही थी। उसको समझ आ गया था कि उसने जिसे बनाया है वो अब उसके काबू से पूरी तरह बाहर हो चुका है। पर आखिर ऐसा हुआ क्यों? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस भयानक घटना तक जिसने इस पूरी तबाही के बीज बोए थे। आखिर ऐसा क्या जुर्म हुआ था जिसका बदला इतना खूनी और तबाहकुन हो सकता है? तो बात ये थी कि 4 महीने पहले माया की बहन मंजू, जो हाल ही में विधवा हुई थी, उसके साथ उसी के घर में उसी के 2 देवरों ने, मंगल और राजेश ने, जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए और उन हमलावरों से बचने के लिए मंजू वहां से भागी और उसी गांव के कुएं में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। तो देखा, वही कुआं जो मंजू के दर्दनाक अंत का गवाह बना, वही उसके बदले की आत्मा के रूप में उसके पुनर्जन्म की जगह भी बना। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हिंसा का ये जो चक्र शुरू हुआ था वो अपने अंजाम तक पहुंचता है और इसकी चपेट में सब आते हैं। तो इस पूरी त्रासदी का सफर देखिए।
पहले मंजू ने आत्महत्या की, फिर उसकी बहन माया ने बदला लेने के लिए उसकी आत्मा को बुलाया। उस आत्मा ने पहले भाइयों को मारा, फिर जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो उसने गांव वालों को मारना शुरू कर दिया, और आखिर में जिसने उसे बुलाया था यानी माया, वो भी उसी का शिकार बनी। आखिर में माया अपनी बहन की आत्मा से मिन्नतें करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो आत्मा उसकी बहन नहीं रही थी। वो तो अब सिर्फ गुस्से और नफरत का एक रूप थी, जिसे कोई दलील सुनाई नहीं देती। और तभी एक आवाज गूंजती है, मरने के बाद आत्मा किसी की सगी नहीं होती। ये एक लाइन इस कहानी का सबसे बड़ा खौफ बयान कर देती है कि वो आत्मा अब मंजू नहीं है, वो सिर्फ हिंसा की एक बेकाबू ताकत है। और फिर वो आत्मा माया की गर्दन भी मरोड़ देती है। जिसने उसे वापस बुलाया था उसी की जिंदगी खत्म कर देती है। खेल देखिए, बदले की आग ने आखिर में उसी को जला दिया जिसने उसे शुरू किया था। और कहते हैं कि लाल घूंघट में वो आत्मा आज भी उस गांव में भटकती है। ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही ठंडा कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसाफ पाने की कोशिश एक और बड़ी बुराई को जन्म दे दे, तो बदले की असली कीमत आखिर क्या होती है।